की धड़कनें बढ़ाने वाले हथियार। अमेरिका को खौफ में भरने वाले दृश्य। अमेरिकी जंगी बेड़ों को तबाह करने वाले शिकारी। सुपर पावर का घमंड तोड़ेगा ईरान। ईरान के साथ दो सर्वशक्तिमान। ट्रंप को पता लग चुका है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा है। ट्रंप समझ गए हैं कि खामनेई क्यों युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। सुपर पावर सन्न हो गया है। ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली है कि अब अमेरिका के जंगी बेड़ों को उल्टे पांव भागना पड़ सकता है। ईरान ने ऐसे हथियारों को निकाल लिया है जो अमेरिका के वायुसेना को बर्बाद कर सकते हैं। यह ईरान का पलटवार है। अमेरिका ने समुद्र में ईरान गुट के वॉर मोड में आने के बाद अपने जंगी लड़ाकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। ट्रंप के F-22 रैप्टर, ट्रंप के F-35 लाइटनिंग, B-2 बमवर्धक ईरान को धुआं करने के लिए लॉन्च हो चुका है सबसे भयानक हथियारों का बेड़ा। ट्रंप के जंगी जेटों का दस्ता ऐसे हथियारों से लोडेड है जो कुछ मिनट में ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। 50 से ज्यादा जंगी जेट जब बम बरसाएंगे, जब मिसाइलों का तूफान आएगा, तब ईरान को अमेरिका के ताप से कौन बचाएगा। क्या खाड़ी देशों की संयुक्त सेना, क्या तुर्की जैसा नाटो देश, क्या चीन जो ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है, या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन खामनेई का तख्ता पलट रोक पाएंगे। युद्ध शुरू हो चुका है। हमलों का रिहर्सल देखिए। जैसे डिस्ट्रॉयर अमेरिका लेकर आया है, वैसे विध्वंसक लड़ाकों का जोर है। जितना बारूद ट्रंप ने भेजा है, उससे ज्यादा बारूद ईरान गुट ने जुटा लिया है। अमेरिका के हथियारों के टक्कर के हर हथियार समुद्री अखाड़े में उतर आए हैं। यह ईरान की मसल पावर है, यह ईरान का नेवल पावर है, जिससे अमेरिका इजराइल थर्रा रहे हैं। अगर युद्ध में ये सभी हथियार इस्तेमाल हुए तो ट्रंप को सदमा लग सकता है, क्योंकि ये लड़ाके मोस्ट पावरफुल लीडर प्रेसिडेंट पुतिन के हैं। उनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी चीन भी वॉर जोन में बाजुए फड़फड़ा रहा है। ये चीन, रूस और ईरान का ट्रंप को चैलेंज है, जिसका नाम मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 है। ट्रंप को जबरदस्त टक्कर देने का ऐलान रूस और चीन ने कर दिया है। मुमकिन है संयुक्त देशों से युद्ध में अमेरिका चारों खाने चित हो जाए, लेकिन ईरान को अभी कुछ डाउट है। ईरान को अपने साथ दिख रहे कई देशों पर संदेह है। ईरान को दोस्त देशों के हथियारों पर भी पूरा भरोसा नहीं है। ईरान को खुद की एयर पावर पर भी डाउट है। ईरान को डर है कि युद्ध में अमेरिका के साथ यूरोप की महाशक्तियां शामिल हुई तो फिर क्या होगा। ईरान को इत्मीनान सिर्फ इतना है कि पुतिन की गारंटी मिल गई है। पुतिन के जंगी हथियार ईरान की स्ट्राइक रेंज में पहुंच गए हैं। जहां अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, जहां ट्रंप के युद्ध पोत हैं, जहां पर सुपर पावर अपने विध्वंसकों को जुटाकर युद्ध के लिए ललकार रहा है, वहां रूस के जंगी हथियारों की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। पुतिन नेवी की बाल्टिक फ्लीट ईरान में युद्ध अभ्यास कर रही है, जहां मिलिट्री ड्रिल के साथ मिसाइलों की टेस्टिंग भी हो रही है। रूस ने ईरान के डॉक पर अपने सबसे फुर्तीले युद्धपोत कॉर्वेट स्टोइकी को उतारा है। रूस का उडालोय क्लास फ्रिगेट और सपोर्ट टैंकर भी युद्ध अभ्यास में शामिल है, जिसके साथ ईरान का फ्रिगेट अलवंद, कॉर्वेट शाहिद सईद सिराजी, कॉर्वेट शाहिद सैयद सिराजी और मिसाइल बोट नेजे एक्शन में। रूस ने ईरान में युद्धपोत भेजने के साथ ही ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग रिलीज की है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ईरान से रूस अपनी पक्की दोस्ती निभाएगा।
इसलिए अमेरिका युद्ध के बारे में सोचना बंद कर दे। И они согласовываются заблаговременно. Россия продолжает развивать отношения с Ираном. И делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности, и призываем их к... रूस ने ट्रंप को लिमिट में रहने की हिदायत दी है, लेकिन अमेरिका कभी किसी की सुनता नहीं। अमेरिका अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि ट्रंप अभी ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए समय बहुत कम बचा है। शायद यही हफ्ता ही ईरान पर भारी पड़ सकता है। Issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this plays out. अमेरिका तैयारी कर रहा है, फुल प्रूफ तैयारी, जिससे ईरान को बचने का कोई चांस ही ना मिले। मुमकिन है ईरान को घेर कर खड़े सुपर पावर के हथियार सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं। ईरान को काटने वाले हथियार किसी दूसरे देश से हमला बोल सकते हैं। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि ट्रंप ईरान पर यूरोप से अटैक शुरू कर सकते हैं। बुल्गारिया से सामने आई ये तस्वीरें ट्रंप के वॉर प्लान का ट्रेलर मानी जा रही हैं। बुल्गारिया एयरपोर्ट पर यूएस एयरफोर्स के जंगी जेट रनवे पर खड़े हुए हैं। ईरान से 3000 किलोमीटर दूर जंगी जेटों का लॉन्च मोड में आना यूं ही नहीं, अमेरिका सरप्राइज देने के लिए कुख्यात है। वो दुश्मनों को ऐसे स्टाइल में दहलाता है जिसे कोई सोच भी नहीं पाता। जून 2025 में ईरान के परमाणु अड्डों को दहलाने के लिए ट्रंप ने हिंद महासागर में मौजूद अपने डियागो गार्सिया बेस को चुना था। अगर अब यूरोप से ईरान पर हमला शुरू हुआ तो क्या कोई फर्क आएगा लंबी दूरी और हथियारों का? डियागो गार्सिया से ईरान की एरियल डिस्टेंस करीब 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच है। डियागो बेस से लॉन्च P2 बमवर्धक अगर क्रूज स्पीड यानी मैक्सिमम 950 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे से कम वक्त में ईरान पर बमबारी शुरू कर सकते हैं। अब अगर बुल्गारिया से ट्रंप ने हमला किया तो कितना वक्त लगेगा, इसे देखिए। बुल्गारिया से ईरान 3359 किलोमीटर दूर है। 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले P2 बमवर्धकों के लिए यह दूरी नापने में डियागो बेस से कम वक्त लगेगा। मतलब बुल्गारिया भी अमेरिका का लॉन्च पैड बन सकता है। यूरोपीय देश अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। नाटो सदस्य देशों का ट्रंप का साथ देना मजबूरी है। हालांकि युद्ध में कौन कौन अमेरिका के साथ उतरेगा अभी यह साफ नहीं है। यही सस्पेंस चीन को लेकर ईरान के मन में बैठा हुआ है। फिलहाल चीन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चीन अपने हथियारों को भी ईरान फ्रंट पर भेज रहा है, मगर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जानकारी दी कि चीन ने जो वादे किए उन्हें निभाने से वो कतरा रहा है, जिससे ईरान घबराया हुआ है। ईरान ने साल 2021 में चीन के साथ एक डील की थी। 25 साल के लिए हुए डील $400 अरब की बताई गई। चीन ने वादा किया कि वो ईरान को जंगी जेट, टैंक और मिसाइल सिस्टम और गोला बारूद की कभी कमी नहीं पड़ने देगा। चीन की ये डील उसके सामान की तरह निकली, लेकिन इसके बदले में चीन ने ईरान से जमकर सस्ता तेल खींच लिया। ऐसा लालची दोस्त युद्ध में ईरान का कितना साथ देगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। इसलिए ईरान अमेरिका से युद्ध में अब खुद को सिर्फ पुतिन की पावर से सेफ मान रहा है। ईरान बचेगा तो अपने सैनिकों के दम से। पुतिन साथ रहे तो ईरान ट्रंप को बराबर की टक्कर देने की सोच सकता है, वरना ट्रंप का F-22 रैप्टर जैसा जेट अकेले ईरान की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। तो एक तरफ ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे कि दूसरी तरफ खमेनेई भी ललकार रहे।
अब इस सब के बीच में ईरान को रूस का समर्थन मिला तो उसके हौसले और बुलंद हो गए, क्योंकि अमेरिका से बढ़ रही तनातनी के बीच ईरान की नेवी के साथ ड्रिल करने के लिए रूस का खतरनाक युद्धपोत पहुंच चुका है। देखिए, रूस की नौसेना ने उस युद्धपोत का वीडियो जारी किया जिसमें दिखा कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचे रूस के जंगी जहाज और उसके अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। ईरान और रूस ने अपनी इस ड्रिल को तेल कारोबार और समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, लेकिन माना जा रहा कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की गई। उसे यह संदेश दिया गया कि ईरान अकेला और अलग थलग नहीं है। जिस तरह ट्रंप धमकी दे रहे और खामेनेई ललकार रहे, जिस तरीके से रूस और चीन ईरान के समर्थन में आ गए हैं, उससे तो यही लगता है कि क्या दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। लेकिन ट्रंप ने हमले की तारीख तय कर दी है। ईरान को डील करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। ट्रंप हमले के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ईरान के पास पश्चिमी एशिया में अपने जहाज भी उतार दिए। वहीं हॉर्मुज स्ट्रैट में रूस के जहाज भी पहुंच चुके हैं। ईरान, रूस और चीन मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और अब इससे तो यही लगता है कि समंदर में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।